अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा नासिर। जी नाजरीन, आज जैसा कि हम जानते हैं कि वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हुए वो अपने बच्चों की शादियां कर देते हैं ताकि वो पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जिस इंसान के साथ अपनी बच्चे की शादी कर रहे हैं, क्या वो इंसान है भी या नहीं, क्या वो उसको खुशहाल ज़िंदगी दे सकेगा या नहीं। नाज़रीन, आज ऐसे अफसोसनाक वाक़े के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ जहाँ शौहर और ससुरालियों ने मिलकर मोहम्मद बशीर की बेटी इकरा नौरीन की जान ले ली। लाहौर कैंट के रिहाइश पजीर मोहम्मद बशीर, जिन्होंने 5 साल पहले अपनी बेटी की शादी नबील लतीफ़ुल्लाह से की ताकि वो उनकी बेटी को खुश रख सके और उनकी बेटी की ज़रूरियात को पूरा कर सके। लेकिन आगे क्या हुआ, आइए पहले उनका मौक़िफ़ जानते हैं। ये है अभी ये गाँव तो तभी हुआ, उन लोगों ने ना हादसा करार दे दिया, लेकिन पता क्या था, हमने सारी पेशेंट करके और थोड़ा बहुत ऐसे भी पता चला हमें, और जब नलाने लगे ना, जिसम में एक भी खराश नहीं थी, सिवाय उसके साथ छोड़ पे लगा हुआ ना निशान, दांत 2 निकले हुए, एक या 2 निकले हैं। नखाने के जब औरतों ने नलाया है तो एक भी जिस्म पे निशान नहीं था, एक भी फ्रैक्चर नहीं था। काफी वारदातें पहले उनके साथ की है, लेकिन हमने बर्दाश्त किया। सुलह हो गई, सेटिंग हो गई, जब बच्चा होने वाला था तब भी मारा, उससे पहले भी मारा, बाप भी मारता, ये भी। फिर एक वक्त आया, मेरा बेटा मेरे घर वाले लेने गया, तब भी इन लोगों ने हमला किया, 2 दोस्त लेके तब भी हमला किया इसने, मेरे बेटे का सर भी फाड़ा इसने। जी नाजरीन, जैसा कि आपने उनका मौक़िफ़ सुना, अब मैं आपको बताती हूँ कि असल सूरत हाल क्या थी। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब मोहम्मद बशीर को एक कॉल आई, जिसमें जो कॉल उनकी बेटी के शौहर की थी और उन्हें कहा गया कि उनकी बेटी जो है वो पाँव फिसल कर 4थी मंजिल से गिर कर जो है उनकी वफ़ात हो चुकी है। वो बहुत शौक में थे, उन्हें समझ नहीं आई। बाद-ए-अज़ा उन पे ये दबाव डाला गया कि वो एक ऐसा बयान रिकॉर्ड करें कि मैयत की हालत ऐसी नहीं है कि उसका जो है पोस्टमार्टम करवाया जा सके। ऐसा बयान रिकॉर्ड करने से इनकार किया तो फिर उन पर मज़ीद दबाव डाला गया, उन पर उनके घर वालों की तरफ से दबाव डलवाया गया ताकि उनकी मैयत वापस नहीं की जाएगी। इस किस्म के मतलब उनको प्रेशराइज़ किया गया। प्रेशराइज़ करने के बाद वो जो है ऐसा बयान रिकॉर्ड करने पर मजबूर हो गए। जब उनके हवाले जो है मैयत को किया गया तो उन्होंने एक बहुत अलग चीज़ देखी। जिन औरतों ने उस मैयत को गुस्ल दिया, उनका कहना था कि इकरा नौरीन के सर पर चोट के अलावा जिस्म पर किसी खराश का निशान भी नहीं था। इसके अलावा मोहम्मद बशीर का खुद भी ये कहना है कि उनकी बेटी का कद तकरीबन 5 फुट के करीब है, जबकि दीवारें जो थी वो 4.5 फुट की है कि बेटी का पाँव फिसल भी जाए तो वो सड़क पर नहीं गिर सकती, और दीवार से गिरना तो बहुत मतलब एक यूनिक सी स्टोरी बन जाती है कि वो नहीं गिर सकती। तो इसके अलावा भी मोहम्मद बशीर का कहना था कि उनकी बेटी जो है उनके साथ पहले भी जुल्म किया जाता था। इवन जब वो प्रेग्नेंट थी तो भी उनके साथ उनका शौहर जो है मार पीट करता था। वो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहते थे, वो चाहते थे कि ऐसी चीज़ के ऊपर एक्शन ले, लेकिन उनकी बेटी जो है उन्हें इमोशनल करके जो है चुप करा देती थी। उनकी बेटी का कहना था कि वो घर बसाना चाहती हैं, वो चाहती है कि उनका घर जो है बसा रहे, क्योंकि वो 2 बेटियों की माँ थी। उनका कहना था कि जब उनकी बेटी की मैयत को 3 दिन गुजर गए, उन्हें ये एहसास हुआ कि ये तो कत्ल किया गया है उनकी बेटी का, तो उन्होंने लोही भेग थाना ज़िला इस्लामाबाद में अपनी बेटी FIR दरख्वास्त दी। इसके अलावा फिर उन्होंने उस थाने के बहुत सारे चक्कर भी लगाए, उस थाने में फरियाद की कि जो है उनकी बेटी को इंसाफ दिया जाए ताकि नेक्स्ट में ये किसी की भी बेटी के साथ ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना तो कोई एक्शन लिया गया, ना वो लोग पकड़े गए और ना ही किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई की गई। उनका कहना था, जब मैंने पुलिस से बात करने की कोशिश की, मैंने SHO को कॉल की, उनको टेक्स्ट किए, तो मुझे भी SHO की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है, जिससे साबित होता है कि अब तक इस केस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
چاہیے۔ ناظرین، محمد بشیر کا یہ کہنا ہے، ان کی صرف اتنی درخواست ہے، فریاد ہے کہ کسی طرح بھی ان کی بیٹی کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے، انصاف مہیا کیا جائے، تاکہ نیکسٹ میں کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ جو والدین یہ سوچ کر شادی کرتے کہ ان کی بیٹی خوشحال رہے، پرامن زندگی گزارے، تو کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو سکے۔ ناظرین، مزید اس ویڈیو کی اپڈیٹ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔